हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन फिजिक्स से लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखा है और केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनते? तो वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण। वाष्पीकरण की दर अगर तेज हो जाती है तो इस कारण हवा में रात्रि में ओस नहीं बनते। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं कि किस कारण आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जिनके आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कारण आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखलाई पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखते हैं कि किस कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपक जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा? समतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती है तो उसको आयरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आयरिस, जिसे हम परितारिका भी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखते हैं कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल होता है वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, गैसों में दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग गैस में दाब मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, तो ये है -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रम में ये एक समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो वो किरीट। ठीक है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन है। प्रश्न संख्या 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। प्रश्न संख्या 15 कि एंगस्ट्रम से मापा जाता है। एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वो नरम लोहे का। प्रश्न संख्या 17, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं।
ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न संख्या 18, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, अनंत पे होता है। प्रश्न संख्या 19, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। प्रश्न संख्या 20, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, किस चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? वो है गामा किरण। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 22, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? वो है बैगनी। प्रश्न संख्या 23, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 25, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 27, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक समवेग के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव्य तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 29, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो है यूरेनियम डेटिंग की। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे और भी आगे इससे और भी बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।